बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.1 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। दो विशेष परिस्थितियां आपको दी गई हैं। जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, मतलब त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर हो, और r बराबर 4 सेंटीमीटर हो, अर्थात त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना वृत्त का क्षेत्रफल किससे डिनोट करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या किससे डिनोट करें, जनरली r से करते हैं, r है। तब देखिए हम प्रश्नानुसार कहेंगे कि आपका जो क्षेत्रफल है a बराबर वैल्यू होती है आपकी पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष आपको a में परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर देते हैं अवकलन r के सापेक्ष, क्या आ जाएगा, d/dr हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका पाई और r स्क्वायर का 2r, तो 2 × r में कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, पहली स्थिति dA क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। ये कब ज्ञात करना है, एक केस में क्या दे रखा है, r = 3 सेंटीमीटर, तो r = 3 सेंटीमीटर की स्थिति पर ज्ञात करें। तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 हो जाएगी तो 2 पाई × 3 = 6 पाई, और आपका क्षेत्रफल दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या को किससे मापते हैं, सेंटीमीटर से। क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आपकी यूनिट बनेगी यहाँ पर। तो ये आपका आ जाता है, इतना परिवर्तन होता है त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो परिवर्तन की दर आपने बताई। अच्छा, आगे बात करें बी ऑप्शन की, तो परिवर्तन की दर किसमें, क्षेत्रफल में किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। किस स्थिति में, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो आप देखेंगे 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई इंटू में हो जाएगा आपका 4 r की जगह, और आपका हो जाएगा ये 8 पाई, और 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये आप में आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि r क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से दोनों स्थितियों में आपने क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर दिया। धनात्मक वैल्यू आई है। ये धनात्मक का मतलब परिवर्तन की दर जो है, धनात्मक होने का अर्थ है कि त्रिज्या के बढ़ने के साथ साथ, त्रिज्या के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो त्रिज्या के बढ़ने के साथ साथ वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। आप जानते भी हैं बच्चों, अगर आप एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो वृत्त बड़ा बनेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो और बड़ा वृत्त बनेगा। इस तरह त्रिज्या को बढ़ाने से आपका क्षेत्रफल जो है वृत्त का बढ़ता चला जाएगा। तो परिवर्तन की दर भी क्या होनी चाहिए, धनात्मक ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब परिवर्तन की दर आपको बताइए कि इस दर से बढ़ रहा है या इस दर से घट रहा है। यहाँ पर बढ़ने की बात हो रही है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये देखना होता है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो हम s से पता लगा लेते हैं कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। देखिए, घन का आयतन है, भुजा के सापेक्ष भी बढ़ सकता है। अगर आप उसके कोर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो परिवर्तन की दर आपके भुजा की लंबाई के सापेक्ष भी ज्ञात की जा सकती है। और भुजा मान लो समय के सापेक्ष बढ़ रही है, और भुजा से फिर आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन सीधा संबंध समय से भी बना लेता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये समय के सापेक्ष आपकी परिवर्तन की दर दी गई है। क्वेश्चन में से ये देखा जा सकता है। आगे देखिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं, अगर घन की भुजा बढ़ाओगे तो उसका आयतन तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, वो भी धनात्मक तो बढ़ेगा। तो यह पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है वो आपको क्वेश्चन में बताना है बच्चों। जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, मतलब कि किनारा जो है घन का
सभी किनारे समान होते हैं, आप जानते हैं। किनारा जो है आप x मान लें तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में क्षणिक परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल में, जो कि अवकलज के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो प्रश्न को लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले आयतन को v ले लेंगे, मान लेंगे हम। पृष्ठ क्षेत्रफल को भी कुछ नाम दे दीजिए, जैसे आपका सरफेस एरिया तो s मान लेंगे, और जो घन का किनारा है उसको x मान लीजिए, a मान लीजिए, जो मर्जी है आपकी। तो माना घन का आयतन v तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल s तथा घन का किनारा, ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए। घन की भुजा जो है x है। तब प्रश्नानुसार हम कहें तो प्रश्न में क्या दिया गया है, आयतन में परिवर्तन की दर, यानी कि आपको v में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष प्रति सेकंड दे रखा है। इससे हमें मुझे पता चल गया dv अपॉन dt का मान है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, एक चीज ये पता चल गई। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ds, किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ds अपॉन dt बच्चों को ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम कि v बराबर कितना होना चाहिए, घन की भुजा कितनी है, x है, तो आयतन कितना होगा आपका, x क्यूब होगा। अब मैं dv अपॉन dt का मान मेरे पास है, देखना क्वेश्चन को कैसे करते हैं। dv अपॉन dt क्वेश्चन में दिया गया है और ds अपॉन dt पूछा गया है। अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dv अपॉन dt मेरे पास उपलब्ध है, जहां मान रखकर मैं दूसरा जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे x में जो परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, उसको मैं ज्ञात कर लूंगा। तो मैं कहूंगा कि t के सापेक्ष क्या कर दूं, इसका t के सापेक्ष अवकलन प्राप्त कर लूं, सापेक्ष अवकलन। ऐसा करने से मुझे dv अपॉन dt लेफ्ट साइड में मिलेगा और राइट साइड में मिलेगा 3x स्क्वायर, और इनटू में x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। ये पिछले अध्याय से आप जानते हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का t के सापेक्ष गुणा में और करना होगा। ठीक है, आगे बात करें बच्चे, तो dx अपॉन dt की वैल्यू निकालें तो dx अपॉन dt की वैल्यू 3x स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन 3x स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt आपको मिल जाता है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर आपके पास है और dv अपॉन dt की वैल्यू हम क्वेश्चन में से निकाल लेंगे, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ से आप कह देंगे इंटू में 8 और ये इस तरह से dx अपॉन dt आ जाएगी। अगर मापक की बात करें तो ऊपर क्या है x का मतलब है किनारा, किनारा किससे नापते हैं, सेंटीमीटर से, और नीचे t का मापक क्या होता है आपका सेकंड, यहाँ पर सेकंड ही दिया गया है। तो इसको मैं लिखना भी चाहूँ तो इसको मैं कहूँगा कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ds अपॉन dt। सबसे पहले अब मैं बात करूँ कि जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का वो कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं इसका भी t के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, अवकलन कर दूं। मुझे तो ds अपॉन dt प्राप्त करना है, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले लिखा। तो t के सापेक्ष आप अवकलन कर देते हैं और t के सापेक्ष बच्चे अवकलन कर देते हैं तो ds अपॉन dt बच्चों को यहाँ प्राप्त हो जाता है। इक्वल टू आपका अवकलन किया तो ये 6 दूनी 12x हो गया और x का dx अपॉन dt हो गया। अब बच्चे कहेंगे dx अपॉन dt का मान कहाँ से रखेंगे, तो dx अपॉन dt का मान तो आपने पहले ही निकाल रखा है, 8/3x स्क्वायर। तो बच्चे कहेंगे ये 12x तो है ही, गुणा में 8/3x स्क्वायर और आ जाएगा। अब x से 1x कट जाएगा और 12 से 3 ये 4 बार और 8 चौक 32, आपका 32/x यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपको पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, लेकिन कब ज्ञात करनी है, किस परिस्थिति में ज्ञात करनी है, जब आपका किनारा क्या हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किनारा क्या हो, आपका किनारा हो 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ये जो ज्ञात करनी थी बच्चों ds अपॉन dt, ये x बराबर 12 पर ज्ञात करनी है।
तो x बराबर 12 पर मैं ज्ञात करूं तो देखिए x बराबर 12 लिख देंगे। यहां पर हम कहेंगे ds अपॉन dt, यानी कि पृष्ठ में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। कहां पर? जब x का मान कितना हो 12, किनारा कितना हो 12। चलिए x बराबर 12 तो आप लिखेंगे 32/12 और ये आपका मापक होगा। ऊपर है पृष्ठ, पृष्ठ को कैसे नापेंगे? आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं और टाइम को सेकंड से। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे और आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहां पर भी पर सेकंड समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। बच्चों को पता चला होगा कि दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। कि सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या जो है r तथा क्षेत्रफल वृत्त का है a है। तब हम बात करते हैं। आपको दिया क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड, प्रति सेकंड आपका चेंजेज आ रहा है किसमें? त्रिज्या में। तो आप कहेंगे आपको गिवन है कि dr अपॉन dt, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको गिवन है। वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ऐसा कहा गया है। ज्ञात क्या करना है वो भी देखें। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है। यानी कि dA अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? ये समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ भी dt, dA अपॉन dt का मान पूछा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। कब ज्ञात करना है? जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि r का मान कितना हो? आपके पास 10। क्वेश्चन को ऐसे लिखने से आपको दिखाई देता है कि आपके पास क्या है और आपको क्या प्राप्त करना है। तो आपको dA अपॉन dt r इक्वल टू 10 पर प्राप्त करना है। देखिए कैसे करेंगे बच्चे। हम सबसे पहले देखेंगे कि a बराबर होता क्या है। a का मान कितना होगा? पाई r स्क्वायर होगा, जैसा कि बच्चे जानते हैं। आपको dA अपॉन dt ज्ञात करना है, तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना चाहिए? आपका t के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा आप करेंगे तो dA अपॉन dt आपको यहां मिलेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई r हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r और इनटू में पाई, तो 2 पाई r हो गया। चलिए आगे बात करें। अब r का भी करना होगा क्या? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। तो इनटू में r का dr अपॉन क्या हो गया बच्चों? dt हो गया। चलिए dr अपॉन dt का मान तो क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो हम यहां पर बात करें आगे बढ़कर, तो dA अपॉन dt सभी वैल्यूज एक साथ रख देंगे। dA अपॉन dt का मान r बराबर कब ज्ञात करना है? जब 10 सेंटीमीटर हो। जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो इक्वल टू देखो r की जगह 10 चला जाएगा और dr अपॉन dt की वैल्यू 3 दे रखी है क्वेश्चन में। तो देखिए 2 पाई r की जगह क्या रख दिया आपने? 10 रख दिया, ये 10 हो गया। dr अपॉन dt आपका कितना है? 3, तो इनटू में 3 आ गया। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका ये यूनिट यहां पर बन जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर हो जाएगा, देखिए ये 30 दूनी कितना हो गया आपका? 60 हो गया। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, जिस समय r की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपने ये बात बता दी, आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो किनारा x हो, तो देखिए पर सेकंड परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? समय के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt का मान क्वेश्चन में आपको दिया गया है। पूछा क्या है? आगे चलते हैं। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? यानी कि आपको dv अपॉन dt पूछा गया है।
यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर को ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन आपसे, जबकि किनारा क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो। किस स्थिति में? जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में, उस विशेष स्थिति में आयतन में परिवर्तन की दर को बच्चों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले माना घन की भुजा या किनारा, घन की भुजा x, आयतन v है। तब बात कर लेते हैं। तब बात करें क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार dx अपॉन dt समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसमें? भुजा में, किनारे में कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके बाद बात करूं मैं आगे बढ़कर, तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो dv अपॉन dt फाइंड आउट करना है। कब ज्ञात करना है? जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यानी x बराबर क्या हो, 10। ये बच्चों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में अगर बच्चा ये पता लगा ले कि उसको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए, इजी गोइंग वो क्वेश्चन हो जाता है। इसको आगे अपन बढ़ाते हैं बात को। चलिए, सबसे पहले आयतन और x में संबंध देखते हैं कि आयतन और x में संबंध है क्या? बिल्कुल है। v इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू भुजा क्यूब यानी कि x क्यूब होता है। ठीक है, आयतन किसका? घन का। ठीक है, किसके सापेक्ष? dv अपॉन dt ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, और t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या बनेगा? dv अपॉन dt इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर इंटू में x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, ये आपका आएगा। अब बच्चे कहेंगे dv अपॉन dt का मान हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन जब किस विशेष परिस्थिति में ज्ञात करना है? जब x बराबर 10 सेंटीमीटर आपके पास हो, तब ज्ञात करना है। ठीक है, कर देते हैं 3, x का मान 10 तो 10 स्क्वायर, और उसके बाद dx अपॉन dt की वैल्यू क्वेश्चन में 3 इंटू 3। अब इसका मापक क्या बनेगा? आयतन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब पर किसके सापेक्ष? टाइम के रेस्पेक्ट में, पर सेकंड। ये कितना हो गया? ये 100 और ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही हैं। देखिए, झील जो है उसमें जब पत्थर डाला जाता है तो तरंगे बढ़ने का तरीका इस प्रकार के वृत्त बढ़ते चले जाते हैं। अब वृत्त बढ़ते चले जाएंगे तो इनकी त्रिज्या भी बढ़ती रहेगी। पहले की त्रिज्या इतनी थी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और आगे बनेगा, तो इस तरह से और बढ़ जाएगी। यानी कि तरंग उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से इसके त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अलग अलग वृत्त बनते जाएंगे, एक के बाद कभी पत्थर डाल के देखिएगा आप, तो आप देखेंगे कि जिस गति से लहरें आगे बढ़ रही हैं उसी गति से बनने वाले वृत्तों की त्रिज्याएं भी उसी गति से चलेंगी। तो यहाँ पर जो आपको कहा है कि वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं क्या? तरंगे, वृत्तों से बनी तरंगे। तो आप यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वृत्त बन रहे हैं उनकी त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। पर सेकंड का मतलब किसके सापेक्ष? उस टाइम के सापेक्ष। तो आप कह सकते हैं dr अपॉन dt, r का मतलब त्रिज्या, और किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, जिसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू बच्चों को दी गई है dr अपॉन dt, जो वृत्त आपके बन रहे हैं झील के अंदर, उनके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि वृत्ताकार जब बढ़ती रहेगी तो फिर कभी न कभी तो 8 सेंटीमीटर होगी ही। उस स्थिति में, उस विशेष स्थिति में, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितनी है? तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है। किस विशेष परिस्थिति में? जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो और आपको दिया क्या गया है? आपको त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दिया गया है, जो कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब इन बातों को अपन लिख लेते हैं। चलिए, माना तरंगों से बने वृत्त या वृत्तों की त्रिज्या जो है
r तथा क्षेत्रफल a है, तब प्रश्न में क्या दिया गया है बच्चों को, dr/dt। तरंगे किस स्पीड से चल रही हैं, त्रिज्या की स्पीड से, जिस स्पीड से त्रिज्या वृत्त की बढ़ रही है। तो dr/dt त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है समय के सापेक्ष, जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो d/dt का मान पूछा गया है। किस विशेष परिस्थिति में पूछा गया है, जब त्रिज्या क्या हो 8 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। अब आपके सामने है, ये आपको गिवन है, ये आपको पूछा गया है। अच्छा, जो गिवन है वो किसके परिवर्तन की दर है, त्रिज्या के। और जो पूछा गया है किसमें परिवर्तन की दर पूछी गई है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल और त्रिज्या में एक संबंध स्थापित करना होगा, और वो संबंध हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है a बराबर होता है आपका पाई r स्क्वायर। हम अब इसका किसके सापेक्ष, d/dt ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या मिलता है बच्चों को, dA/dt जो है बच्चों का हो गया 2 पाई r, और r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt। आपने क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात कर ली, लेकिन किस विशेष परिस्थिति में बात करनी है, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, उस क्षण में परिवर्तन की दर को फाइंड आउट करना है। वो क्षणिक परिवर्तन की दर कैसे प्राप्त करेंगे, dA/dt जब r बराबर क्या हो, आपका 8 हो, तब हम देखेंगे कि 2 पाई, r का मतलब कितना 8 हो गया आपका, और गुणा dr/dt की वैल्यू कितनी है, 5 है आपकी। तो 8 पंजे 40, 40 दूनी कितना 80, आपके पास हो गया 80 पाई, और 80 पाई हो गया तो ये इसकी यूनिट जो बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, ऊपर है एरिया, नीचे है टाइम। तो आप देखेंगे एरिया को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर, आपका क्या हो गया, टाइम का मतलब सेकंड। तो इस तरह से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से जो क्षेत्रफल में है वो बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर यह बात पता चल रही है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.57 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहां भी समय के सापेक्ष परिवर्तन दिया गया है, किसमें, वृत्त की त्रिज्या में। तो वृत्त की त्रिज्या को r मान लें, तो ये dr/dt की वैल्यू आपको दे दी गई है, ठीक है, से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि किस दर से होगी, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। विशेष परिस्थिति दे दी कि जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में इसकी परिधि में परिवर्तन की दर क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या, मानिए क्या है, त्रिज्या r, तथा परिधि, जो आपकी परिधि है वो कितनी है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, इसको p से डिनोट कर दें या c से, सरकमफ्रेंस c है। तब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको dr/dt दिया गया है। ये देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड, यहां से पता चलेगा त्रिज्या में परिवर्तन पर सेकंड हो रहा है, तो dr/dt बराबर है आपका 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा है। चलिए आगे बात करें, आपको परिधि में ज्ञात क्या करना है, आपको dc किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dc/dc फाइंड आउट, dt फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है। किस विशेष परिस्थिति में ये फाइंड आउट करना है, आपको बताया है जब r बराबर क्या हो, r बराबर 4.9 हो, उस स्थिति में आपको ये मान प्राप्त करना है। अब आपको पता चल गया, आपको परिधि में परिवर्तन की दर पता करनी है, और आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है समय के सापेक्ष। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, आप परिधि और त्रिज्या में कोई संबंध देखेंगे कि क्या हो सकता है। बच्चे भली भांति परिचित हैं कि परिधि और त्रिज्या में जो संबंध है, c बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। यहाँ मैं t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा, क्योंकि मुझे dc/dt का मान चाहिए। तो t के सापेक्ष
बच्चे क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी आपको मिलेगा, और डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा बच्चों का, 2 पाई, यानी कि आर के गुणांक में क्या है 2 पाई, तो आर का अवकलन गुणा में आ जाएगा जो भी है 2 पाई, और आर का क्या हो जाएगा इनटू में, ये कांस्टेंट वैल्यू थी डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हम अवकलन प्राप्त कर रहे हैं। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे और बच्चे सोल्व आउट कर लेंगे इसको। तो डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू, डी सी अपॉन डी टी मतलब सी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, किस स्थिति में, जब आर बराबर कितना हो 4.9 हो। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर कुछ भी हो, यहाँ पर आर 4.9 क्या, अगर इसकी जगह कुछ और भी होता तो आगे तो आर है ही नहीं आपके पास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका 2 पाई, आर है नहीं तो आर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, कहीं रखने की स्थिति पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब आर पे ये परिवर्तन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें डी आर अपॉन डी टी की कितना हो जाएगा 0.7, 0.7 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.4 हो जाएगा इनटू में पाई, और इसको लिखेंगे आपकी सरकमफ्रेंस को तो सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे प्रति सेकंड, ये 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी परिधि में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात की है आपने। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिएगा, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहाँ पर भी देखिए मिनट से भी किसको नापा जाता है, समय को नापा जाता है, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन दिखाई दे रहा है किसमें, आयत की लंबाई जिसको नाम दिया है x। ऐसा एक आपने उदाहरण भी किया था पीछे कि दर से घट रही है, तो इसका मतलब इसका साइन क्या लेना होगा आपको, ऋणात्मक। dx अपॉन dt की वैल्यू जो आपको गिवन है, इसका साइन आएगा नेगेटिव, घटने का अर्थ यही हुआ। बढ़ने परिवर्तन की दर अगर पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव साइन, परिवर्तन की दर नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव साइन। अच्छा, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। आगे देखिए, जब x बराबर 8 से, ये विशेष परिस्थिति है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। अब बच्चे कहेंगे परिवर्तन की दर तो ज्ञात करनी है, लेकिन किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, ये यहाँ से पता चलता है। देखिए x किसके सापेक्ष परिवर्तन शो कर रहा है, मिनट पर मिनट, यानी कि समय के सापेक्ष। तो आपको जो परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है वो समय के सापेक्ष ज्ञात करनी है, परिमाप की भी और क्षेत्रफल की भी। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार आपको x में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष dx अपॉन dt का मान दिया है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो माइनस का साइन उसे दिखा देगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये लीजिए। दूसरा, आपको dy अपॉन dt का मान गिवन है बच्चों, यानी कि y में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है वो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो बढ़ रही है, तो बच्चे कहेंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये बढ़ रही है। ठीक है, x का मतलब क्या है आपकी लंबाई और y का मतलब क्या है चौड़ाई। बात कर लेते हैं परिमाप की। आपको ज्ञात क्या करना है, पहले केस में जो a वाला केस है इसमें आपको ज्ञात करना है, परिमाप को p से डिनोट करूं तो आपको dp अपॉन dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा केस जो आपका b वाला केस है बच्चों, इसके अंदर आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल को a से जनरली डिनोट करते हैं, तो बच्चों को dA अपॉन dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो a केस लेता हूं, पहला वाला देखिएगा। मैं a में कहूं कि मैं p यानी कि परिमाप और x और y में जिसमें परिवर्तन की दर आपको गिवन है, इनमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूं। तो बताइए p बराबर परिमाप की वैल्यू कितनी होती है किसी आयत में, आयत में वैल्यू होगी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि x प्लस वाई, ये परिमाप होता है। परिमाप होता है तो dp अपॉन dt का मान पता करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dp अपॉन dt मुझे यहाँ प्राप्त होगा,
और 2 कांस्टेंट वैल्यू है, x का dx अपॉन dt अवकलन हो जाएगा और y का dy अपॉन dt हो जाएगा, ब्रैकेट आपका लग जाएगा। देखिए बाहर में 2 है, dx अपॉन dt घट रही है, नेगेटिव है तो -5 हो गया बच्चों का, और dy अपॉन dt यानी कि आपके चौड़ाई में परिवर्तन की दर 4 पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ रही है। यहाँ से आपको मिलेगा -2 और -2 परिमाप को नापते हैं सेंटीमीटर और पर मिनट के हिसाब से इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा केस लेते हैं बी वाला। बी में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको dA अपॉन dt ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्षेत्रफल और x और y में संबंध चाहिए, जो कि बच्चे जानते हैं x इंटू वाई होता है। यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करूँ तो dA अपॉन dt मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। dA अपॉन dt आपको किस परिस्थिति में चाहिए, देखिएगा यहाँ पर आपको dP अपॉन dt भी एक विशेष परिस्थिति में चाहिए था, जहाँ पर x बराबर, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है x कितना हो आपका 8 और y कितना हो 6, लेकिन यहाँ पर x और y उपलब्ध नहीं थे तो ये x y पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में मैं कहूँगा dA अपॉन dt का मान ज्ञात करें, कैसे करेंगे, x रखा dy अपॉन dt प्लस y रखा x का अवकलन t के सापेक्ष dx अपॉन dt, ये आपकी वैल्यू आएंगी। अब बच्चे कहेंगे कि dA अपॉन dt का मान ज्ञात करना है, dA अपॉन dt का किस विशेष परिस्थिति में, जब क्या हो, जब आपका x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना हो, y का वैल्यू 6 हो, उस परिस्थिति में क्वेश्चन में दिया गया है। x बराबर 8 हो सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, उस परिस्थिति में। चलिए ज्ञात करते हैं। x बराबर 8 सेंटीमीटर रख देंगे, ये 8 हो गया। dy अपॉन dt का मान देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 दिया हुआ है। फिर y की वैल्यू 6 तो प्लस में 6 आ जाएगी। dx अपॉन dt की वैल्यू घट रही थी वो, तो -5 आपकी आ जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर 32 हो जाएगा और यहाँ पर -30 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या बता रहा था, परिवर्तन की दर नेगेटिव थी, तो आप कहेंगे जो परिमाप है वो तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, इसका पॉजिटिव चिन्ह आया है, तो आप कहेंगे आयत का जो क्षेत्रफल A है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ऐसा नीचे में आप एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। ये विशेष परिस्थिति दे दी। देखिए गुब्बारा जो होता है आपका गोले की तरह होता है, और गोले की तरह होता है तो गोले के आयतन में जैसे जैसे उसमें हवा जाएगी तो गोले का आयतन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा बच्चों। और वो किस दर से बढ़ रहा है, वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि उसमें जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है v में, वो किसके सापेक्ष हो रहा है, पर सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो गोला है उसकी, गुब्बारे का जो गोला है उसकी कोई न कोई त्रिज्या होगी, उसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, यानी कि dr अपॉन dt आपसे पूछा गया है। किस विशेष परिस्थिति में, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। इन बातों को अपन छोटे रूप में सबसे पहले लिखते हैं। माना गुब्बारे से बने गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, ऐसा आप मान लेते हैं। तो मान लेते हैं तो प्रश्नानुसार तब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है आपको, dv अपॉन dt समय के सापेक्ष आयतन में, क्यों हवा भरेंगे तो उसका आयतन बढ़ रहा होगा, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर दी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको पूछा गया क्या है, आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपॉन
dt आपको फाइंड आउट करना है। कब करना है? जब r बराबर क्या हो, 15 हो, तब ज्ञात करना है, उस क्षण में ज्ञात करना है। तो उस क्षणिक परिवर्तन की दर को हम प्राप्त करते हैं। कैसे देखिएगा, r और v में कोई संबंध स्थापित करेंगे तो आप जानते हैं कि आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब जो है गोले का आयतन होता है बच्चों। और 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है, तो dv/dt मेरे पास है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dv/dt का मान यहां से रख दूंगा। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन ये कर देते हैं बच्चों। ये अवकलन करेंगे बच्चे तो dv/dt आपको मिलेगा और ये हो जाएगा 4/3 पाई, तो कांस्टेंट वैल्यू है r क्यूब का 3r² अवकलन हो जाएगा इनटू में r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करें तो dv/dt का मान रख देते हैं, इंप्लाइज दैट dv/dt का मान है 900 इक्वल टू, यहाँ से 3 कट जाएगा, ये 4 पाई r² बनेगा और dr/dt। मुझे मान ज्ञात करना है dr/dt का, तो मैं dr/dt को एक साइड में रख लूँगा, dr/dt को एक साइड में रखूँ तो ये हो जाएगा 900/4 पाई r² बच्चों। अब मैं बात करूं कि dr/dt का मान किस विशेष परिस्थिति में ज्ञात करना है। उस विशेष परिस्थिति में जब त्रिज्या क्या हो, फुलाते फुलाते 15 हो जाए, 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर 15 पर मैं इसका मान ज्ञात करूंगा। वो क्षणिक परिवर्तन की दर आ जाएगी। क्षणिक परिवर्तन की दर हो जाएगी 900/4 पाई और r की जगह 15² 15² करोगे 225, 225 को 4 से गुणा करोगे 900, 900 से 900 कट जाएगा, 1/पाई आएगा। और ये परिवर्तन की दर किस में है, त्रिज्या में। त्रिज्या को नापते हैं सेंटीमीटर से और टाइम को यहाँ पर सेकंड दे ही रखा है, पर सेकंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है गुब्बारे की में, जबकि कब हो रहा है, जब r बराबर 15 हो तब हो रहा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।